नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार नोएडा से। और आइए फटाफट बात कर लेते हैं अब बिहार चुनाव के परिणाम जो आ रहे हैं आज उन पर 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और इसमें तेजस्वी यादव की हार पर चर्चा कर लेते हैं और इंडिया गठबंधन की जो हार हुई है उस पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। और आप इसमें अपनी कमेंट में राय भी दे सकते हैं। भाई मेरा मानना तो दोस्तों देखिए ये है कि तेजस्वी यादव जो है ओवर कॉन्फिडेंस में थे बहुत ज़्यादा। शुरू से ही उन्हें लगता था कि हमारा माहौल बना पड़ा है तो हम चुनाव जीत जाएंगे और अब की बार बहुत मजबूत स्थिति में है और बहुत धमाकेदार जीत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस हरियाणा में हारी थी विधानसभा का चुनाव, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, लेकिन धरातल पर जो स्थिति थी वो कुछ और थी। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी फिर ये सोचता है कि भाई हम फिर चार पार्टी ये सोचते हैं हम फिर चार क्यों करें ज़्यादा, हम तो जीते पड़े हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पक्ष में माहौल है। लेकिन वो माहौल सोशल मीडिया पर ही होता है दोस्तों, वो माहौल जमीन पर नहीं होता है। जमीन पर स्थिति कुछ और होती है। इसमें हार का कारण आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ। तेजस्वी यादव की हार का कारण है कि सीट शेयरिंग जो हुई थी वो लेट हुई थी। तेजस्वी यादव ने ओवैसी साहब को साथ नहीं लिया, जिसका हार का कारण 25 से 50 सीटों पर या ज़्यादा या कम भी हो सकता है, 40 सीट भी हो सकती है, 60 भी हो सकती हैं, क्योंकि सीमांचल में बहुत ज़्यादा असर ओबीसी और एमआईएम का देखने को मिलता है। वहाँ पर कम से कम 25 सीटों पर जो असर हुआ मुस्लिमों का, उसकी वजह से बीजेपी जीती, एनडीए गठबंधन जीता और महागठबंधन हारा। और दूसरी बात कर लेते हैं कि ओवैसी साहब ने बहुत ज़्यादा इनसे कहा था। सीमांचल में दोस्तों ओवैसी का बहुत असर देखने को मिलता है। पिछले चुनाव में 5 सीटें उनकी जीते थे विधायक के, वहाँ पर 5 सीट विधायक की वो जीते थे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है तेजस्वी यादव की हार का कारण, क्योंकि इसमें उन्होंने दलित समाज को इग्नोर किया था पूरे बिहार में, जिसका नुकसान उन्हें देखने को मिला। इसमें ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक तीसरा महागठबंधन बनाया था जिसका नाम जीडीए था, और इसका असर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। 60-65 सीटों पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिला और कुछ सीट इसमें वो जीत भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कमियाँ थी। जैसे प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ रहे, घमंड में चुनाव लड़ रहे थे। पहली बार में सोचा था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, हालात खराब, कोई विधायक नहीं बना अभी तक तो फिलहाल। और 3 बजे के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, 3 बजे तक। दूसरी बात यहाँ में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उस मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रही थी। ना उनका कोई प्रचारक, संजय सिंह के अलावा कोई केजरीवाल का रोड शो या कोई भी कुछ नहीं। तो इसका मतलब वो भी वोट काटने के कारण ही लड़ रहे थे। तो उनका नुकसान सीधा का सीधा किसको हुआ? इंडिया गठबंधन को। तेज प्रताप यादव उन्हीं के भाई, तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव परिवार से अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, पार्टी बनाई, एक सीट पर वो शायद जीत भी सकते हैं, और सीटों पर वोट काटकर तेजस्वी यादव को नुकसान किया। तो बीजेपी को जीतने की जरूरत क्या है जब आप लोग ही बीजेपी को जिता रहे हैं? मायावती जी ने 100 कुछ सीटों पर चुनाव लड़ा, उनकी पार्टी ने। मायावती जी ने एक रैली की बस। हाँ चुनाव है, इसे कोई चुनाव कहते हैं? मजबूती से चुनाव लड़ना होता है तो मजबूती से लड़ो, नहीं तो वरना मत लड़ो। खाली आप नाम के लिए, दिखावटी के लिए, कुछ दलित समाज की वोटों को लेने के लिए बस चुनाव लड़ रहे हो। तो सबका यही हाल रहा, मतलब एक चुनाव में खिचड़ी पक गई। लेकिन इसमें यहाँ सबसे मजबूत बात यह है कि यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन था वो सबसे मजबूत था, सीट शेयरिंग के मामले में भी और हर चीज के मामले में। इंडिया गठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस में था। 2% मल्ला समाज के लोगों में मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री की घोषणा करने के बाद 18% मुस्लिम समाज में ये संदेश गया कि भाई 18% की कोई वैल्यू नहीं है बिहार में, तो तेजस्वी यादव को वोट मत दो, छोड़ दो। तो इसका असर बहुत ज़्यादा देखने को मिला और इसी के कारण सबसे बड़ा नुकसान 35-40 सीटों पर, 50 पर या 60 पर भी जहां मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है वहां ये असर देखने को मिला, जिसके कारण तेजस्वी यादव की हार हुई है। तेजस्वी यादव ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उन्होंने खुद को नहीं हराया है। खुद की पार्टी हारी तो हारी, उन्होंने पूरे गठबंधन को हराया, इंडिया गठबंधन को हराया। कांग्रेस को नुकसान हुआ, सीपीआई एमएल को नुकसान हुआ, सीपीआई को सीपीआई सबको नुकसान पहुंचाया उन्होंने।
उन्हें किसी भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री की कोई घोषणा नहीं कर दी थी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ना था। ओवैसी साहब कह रहे थे कि हमको साथ लीजिए अगर आप बीजेपी को हराना चाहते तो, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं मानी। वो सोच रहे थे कि माहौल हमारे पक्ष में तो हम जीत लेंगे, लेकिन भाई ऐसे नहीं होता है। सब अपने अपने समाज के नेता होते हैं। आपकी पकड़ यादवों में होगी तो आप ओबीसी की पकड़ मुसलमानों में भी तो है, तो उधर चंद्रशेखर की पकड़ दलितों में भी तो है, बहन जी की पकड़ दलितों में भी तो है, प्रशांत किशोर की पकड़ भूमियारों में भी तो है। ऐसे थोड़ी होता है कि तुम सोच रहे हो कि हम जीत जाएंगे ओवर कॉन्फिडेंस में कि हमारी पकड़ सब पे। भाई ऐसे चुनाव नहीं होता है। तेजस्वी यादव जी आपने सीख नहीं ली, आपको राजनीति का अनुभव ही नहीं है, हमें तो लगता है ऐसे। आपने जो दल थे जो मजबूत स्थिति में भी थे, जो पिछली बार विधायक रह चुके हैं, उस दल को आपने किनारे कर दिया तो आप कहां से जीतते भाई। जितने भी दल लड़ रहे थे अकेले अकेले या गठबंधनों में अलग, तीसरे गठबंधन में वो सब इंडिया गठबंधन का ही तो नुकसान कर रहे थे। वो गठबंधन का नुकसान नहीं कर रहे थे, वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे थे। एनडीए को तो साफ मिल गया जीतने का मौका कि भाई ये तो सब लड़ते रहेंगे, अकेले अकेले वोट काटेंगे, हम अपने साफ हो जाएंगे। उनकी तो एक मुश्त वोट और एक वोट रहता है उनका, तो मजबूत एक मजबूत वोट बैंक है एनडीए का वहाँ पर बिहार में। और ये हुआ तो भाई अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई अब पछताओ 5 साल तक, पहले ओवर कॉन्फिडेंस में रहो, किसी की बात मत मानो। सोच रहे हो कि सरकार बना लेंगे, कहाँ गई भैया 18 तारीख तेजस्वी यादव शपथ लेने वाले थे। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं होता है चुनाव में। ये राजनीति है दोस्तों, ये कुछ भी करा देती है, कुछ भी हो जाता है इसमें, जनता है मालिक इसमें। तो बस भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हुआ है बस ठीक ही हो गया है, अब जैसा भी हुआ है। और जो मेहनत कर रहा है भैया वो जीत रहा है, जिसने रणनीति अच्छी बनाई है वही जीतता है चुनाव में।